तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वनीज, आप देख रहे हैं वनीज ऑटोटेक चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर आपके कार के लाइट जो बैक लाइट है, ब्रेक लाइट जिसे बोलते हैं, अगर वो डायरेक्ट हो जाती है ब्रेक लाइट, तो उसको कैसे ठीक करें। अगर आप मैकेनिक नहीं हैं, मिस्त्री नहीं हैं, तो भी आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, आपकी ब्रेक लाइट बल्ब को। तो अगर आपके बल्ब किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कारण से अगर ब्रेक लाइट बल्ब डायरेक्ट हो जाती है, आपको अगर पता नहीं है वायरिंग के बारे में, इसके कंपोनेंट के बारे में, तो आज हम इसी वीडियो में A to Z जानकारी हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे ब्रेक लाइट बल्ब है वो क्यों डायरेक्ट हो जाती है, क्या कारण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी वायरिंग डायग्राम और उसके बाद में हम एक एक चीज़ सीखेंगे कि इसकी कौन सी कंपोनेंट ब्रेक लाइट की कहाँ पे लगी होती है जिससे ये कंट्रोल होता है। तो हमारे गाड़ी में पीछे की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दो लाइटें होती है बैक लाइट, जिनमें एक तो होता है इंडिकेटर की लाइटें, दूसरा ब्रेक लाइट और तीसरा रिवर्स लाइट। हर गाड़ी में ऐसी होती है, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, ब्रेक लाइट बल्ब अगर डायरेक्ट हो जाती है तो ब्रेक लाइट बल्ब डायरेक्ट होने का मेन जो कारण है वो ब्रेक लाइट स्विच है। अब ये कैसे, तो जब भी हम ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये स्विच लगा होता है, जस्ट उसके ऊपर में आप देखेंगे तो उसी के ऊपर में इस तरीके के एक स्विच लगा होता है जो एक नट और से ये टाइट होता है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट स्विच दिख जाएगी। अब ब्रेक लाइट स्विच का मेन काम का क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब भी आप ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो ये वाली जो नोब है इसमें स्प्रिंग रहता है, ये वाली जो नोब है ये अंदर चला जाता है ब्रेक छोड़ने से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दो पॉइंट दिख रहा है इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट पॉइंट होता है। एक तो बैटरी से डायरेक्ट आता है इसमें फ्यूज बॉक्स से होते हुए, और दूसरा ये आउटपुट निकल के डायरेक्ट हमारे जो ब्रेक लाइट बल्ब के पास में आता है। तो ये क्या होता है कि इसमें स्विच में अगर कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि इसमें पानी चला जाता है या आपके मॉइस्चर बन जाता है या ये स्विच ख़राब हो जाता है या स्प्रिंग ख़राब हो जाता है या आपकी जो बटन है, ये जो स्विच है ये अंदर दबी रह जाती है, या आपके जो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की गोल सी एक दिखेगी बिंदी की तरह रबड़ सी होती है, सेंसर के जस्ट नोब के ऊपर लगी होती है, तो ये ख़राब हो जाती है, ये टूट जाती है कई बार या निकल जाती हैं, तो भी ये जो स्विच है ये यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है। अब डायरेक्ट होने की वजह से जो हमारे ब्रेक लाइट बल्ब जो है परमानेंट ही ऑन हो जाता है, वो जलने लगता है। तो मेन जो फंक्शन है, मेन जो चीज़ें हैं वो जो है ब्रेक लाइट को कंट्रोल करने के लिए ये ब्रेक लाइट स्विच ही है। तो किसी भी कारण से अगर आपकी ब्रेक लाइट जो बल्ब है वो डायरेक्ट हो गई है तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही आपकी ब्रेक पेडल जहाँ ब्रेक दबाते हैं वहाँ पे जाना है और इस तरीके की यहाँ पे सेंसर लगा होगा, ब्रेक लाइट बल्ब की सेंसर लगा होगा। उस सेंसर के पीछे 2 पिन की या 4 पिन की कपलर लगे होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी कार है, क्योंकि डस्टर में 4 पिन का होता है और गाड़ियों में मारुति में 2 पिन का होता है। तो पिन को कपलर को जैसे ही आप निकाल देंगे तो आपकी जो ब्रेक लाइट बल्ब है वो जलना बंद हो जाएगी। ये निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक लाइट बल्ब की जो स्विच की जो कपलर अगर नहीं निकालते हैं तो आपकी कार की सारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, जिसके वजह से आपकी कार जो है स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आसपास में कोई मैकेनिक ना है, तो यही काम करे कि ये ब्रेक लाइट की जो स्विच है इसकी कपलर को आप निकाल दें बाहर, जिससे आपकी ब्रेक लाइट बल्ब जो है वो परमानेंट बंद हो जाएगी, वो नहीं जलेगी। अब आप इसको चाहें तो खुद से भी चेंज कर सकते हैं, 13 नंबर की इसमें नट लगी रहती हैं या वैसे भी टाइट रहता है ये, तो आप निकाल कर खुद से भी चेंज कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या आपके आसपास में कोई मिस्त्री मिलता है तो वहाँ से भी ठीक करा सकते हैं। तो ये जो मेन वीडियो है, अगर आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी जो ब्रेक लाइट बल्ब है परमानेंट ऑन रह जाता है, तो आप खुद से इस चीज़ को ठीक कर सकें, आप खुद से इस चीज़ को डायग्नोस कर सकें, इसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं और
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।